श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 41। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैंने आपको अपना मित्र मानकर आपकी महिमा को न जानते हुए प्रमादवश अथवा प्रेमवश हे कृष्ण हे यादव हे सखे कहकर संबोधित किया। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर अथवा किसी भी महान व्यक्तित्व के प्रति आदर बनाए रखना चाहिए। अक्सर हम प्रेम या निकटता के कारण सीमा लांघ जाते हैं और अनजाने में अनादर कर बैठते हैं। यह हमें विनम्रता और आत्मस्वीकार की शिक्षा देता है कि यदि गलती हो जाए तो सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। जीवन में यह भाव हमें विनीत और सच्चे संबंधों वाला बनाता है। श्लोक 42। यच्चाभासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशयासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन कहता है, हे अच्युत, हंसीम जात में खेलते समय, बैठते उठते या भोजन करते समय, चाहे अकेले में या मित्रों के सामने, मैंने आपका जो अनादर किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सीख देता है कि हर परिस्थिति में संयम और मर्यादा बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हम घनिष्ठता में दूसरों के साथ मजाक कर लेते हैं जो उन्हें आहत कर सकता है। यदि ऐसा हो तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। यह आचरण हमारे संबंधों में मधुरता लाता है और हमें आत्मगर्व से दूर रखता है। श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभा। आप संपूर्ण चराचर जगत के पिता हैं, आप ही पूजनीय और महान गुरु हैं। तीनों लोकों में न तो कोई आपके समान है और न ही कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन में ईश्वर की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। हमें यह समझना चाहिए कि चाहे विज्ञान कितना भी प्रगति कर ले, सृष्टि का पालनकर्ता और मार्गदर्शक केवल ईश्वर हैं। इससे मनुष्य में आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। यह भाव जीवन को स्थिर, सकारात्मक और उन्नत बनाता है। श्लोक 44। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वाममीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन कहता है, इसलिए हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर आपकी कृपा चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रिय अपनी प्रिया को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करें। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें क्षमा और करुणा की महत्ता सिखाता है। जीवन में हमसे कई बार भूलें होती हैं। ऐसे में हमें ईश्वर के समक्ष विनम्र होकर क्षमा मांगनी चाहिए। यह भाव हमें आंतरिक शांति देता है और हमें दूसरों को क्षमा करने की प्रेरणा भी देता है। समाज और संबंधों में यह गुण बहुत आवश्यक है। श्लोक 45। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथिता मनो मे तदेव में दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहता है, हे देवेश, पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हूँ, लेकिन भयभीत भी हूँ। कृपया प्रसन्न होकर मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दर्शाता है कि जीवन में हर अनुभव केवल सुखद नहीं होता, कुछ अनुभव भय और चुनौती भी देते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। जब हम डर या असमंजस में हों, तब ईश्वर या गुरु से मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। यही भाव हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। श्लोक 46। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमः तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
अर्जुन कहता है, हे सहस्रभुज विश्वमूर्ति, मैं आपको किरीटधारी, गदा, चक्र और शंख धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को ईश्वर के विराट रूप के साथ साथ उनके सहज और सौम्य रूप की भी आवश्यकता होती है। जीवन में जब भय, चिंता और असुरक्षा होती है, तब हमें ईश्वर के रक्षक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विश्वास हमें स्थिरता और साहस देता है। श्लोक 47। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग शक्ति से तुझे यह अनंत तेजोमय विश्वरूप दिखाया है। इसे तेरे अलावा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह बताता है कि ईश्वर की कृपा से ही दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। मनुष्य की सीमित बुद्धि से ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि कृपा होने पर ही जीवन में अद्भुत अनुभव संभव होते हैं। श्लोक 48। न वेद्यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहः एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, इस विश्वरूप को न तो यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, पुण्यकर्म और न ही कठोर तपस्या से देखा जा सकता है। मनुष्य लोक में इसे केवल तू ही देख सका है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल बाहरी साधन या कर्मकांड से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर को केवल सच्ची भक्ति और समर्पण से जाना जा सकता है। यह भाव जीवन में हमें दिखावटीपन से दूर रखकर सच्चाई और आंतरिक शुद्धता की ओर ले जाता है। श्लोक 49। माते व्यथामा च विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिममेदम् व्यतेभ्यः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे अर्जुन, मेरे इस घोर रूप को देखकर तू भयभीत और मोहग्रस्त न हो। प्रसन्न मन से अब तू मेरा वही चतुर्भुज रूप देख। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन की कठिनाइयां और कठोर अनुभव हमें डराने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए आते हैं। ईश्वर हमें आश्वस्त करते हैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में शांति और संतुलन अवश्य मिलेगा। इसलिए भय के बजाय विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यपुरमहात्मा। संजय कहता है, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर 2 भुजाओं वाले स्वरूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि ईश्वर सदैव अपने भक्त की स्थिति के अनुसार रूप धारण करते हैं। जब भक्त भयभीत होता है तो वे सौम्य रूप में आश्वस्त करते हैं। यह हमें भी सिखाता है कि दूसरों को उनकी स्थिति के अनुसार सहारा और धैर्य देना चाहिए। जीवन में हमें करुणा और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।